नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फुलवारी में। आज हम चर्चा करेंगे BPSC द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित DLED कोर्स के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे महोदय का जो विकास का सिद्धांत है वह मनुष्य के जीवन में होने वाले बदलावों और विकास को बताता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक बृहत या विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं में विभाजित किया है। पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है संवेदिक पेशीय अवस्था। पहला है संवेदिक पेशीय अवस्था, जिसकी अवधि है जन्म से 2 वर्ष। अब सवाल आ सकता है कि संवेदिक पेशीय अवस्था का अवधि क्या है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो इसका जवाब होगा जन्म से 2 वर्ष। अब संवेदिक पेशीय अवस्था के बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा इन्होंने बताया है, तीसरा भाग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 12 वर्ष, जिसे इन्होंने 7 से 12 वर्ष की अवधि में रखा है। और अब चौथा और अंतिम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इनकी अवधि उन्होंने बताई है 12 से 15 वर्ष। अब हम आइए इसे विस्तारित रूप से सभी अवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था में क्या है कि बालक इस अवस्था में, यानी कि 0 से 2 वर्ष के अवस्था में बालक जो है, बच्चा जो है, वो अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। उसके भीतर जो है सहज ही क्रियाएं होती है। इस सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के कुछ विशेषताओं में परिचित होता है। यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अपनी सहज क्रियाओं के द्वारा जो है वो सीखता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसको 6 भागों में, संवेदी पेशीय अवस्थाओं को भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला है
सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था जिसकी अवधि है 0 से 30 दिन। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जिसकी अवधि है 1 माह से 3 माह। तीसरा है, ये सभी संवेदी पेशी अवस्थाओं को जो 6 भागों में बांटा है पियाजे महोदय ने, वो गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इसकी अवधि है 4 से 6 माह। चौथा है गौण स्कीमेटा की समन्वय अवस्था, गौण स्कीमेटा की समन्वय अवस्था जिसकी अवधि है 7 से 10 माह। पांचवा भाग इसका है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जिसकी अवधि है 11 से 18 माह। और अंतिम है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इसकी अवधि है 18 माह से 24 माह तक। तो अब हम अगला देखते हैं। पहला था संवेदी पेशीय अवस्थाओं को के बारे में जिसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। हालांकि इनके 6 भाग जो बताए हैं इनसे संबंधित प्रश्न नहीं के बराबर रहते हैं। मूल प्रश्न संवेदी पेशीय अवस्था से रह सकता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष तक में तो वो स्वकेंद्रित था, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई और समाज के अन्य वस्तु या लोग। वह खेल कूद, अनुकरण, निर्माण आदि के द्वारा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। इसको पियाजे महोदय ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को भी 2 भागों में बांट दिया है। पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक काल। क्या है? पूर्व संप्रत्यात्मक काल जिसकी अवधि है 2 से 4 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। और दूसरा है ख है अंतः प्रज्ञक काल। अंतः प्रज्ञक काल जिसकी अवधि है 4 से 7 वर्ष। इसमें बालक जो है छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है, संख्याओं का प्रयोग करना सीख लेता है। किस समय में? अंतः प्रज्ञक काल में। अंतः प्रज्ञक काल और पूर्व संक्रियात्मक काल जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 भाग है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष तक बांटा है, की अवधि तक बांटा है पियाजे जी ने। और
उसमें जो पूर्व संप्रज्ञात्मक काल है उसे 2 से 4 वर्ष और अंतःप्रज्ञक काल को 2 से 6 वर्ष। अब आइए हम तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा क्या है इसका? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा भाग औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 12 वर्ष। इसमें जो है बालक तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, यानी बच्चा तर्क कर सकता है, अपने से सवालों को हल करने के दिशा में वो चीज़ों को समझता है, समस्या के समाधान क्षमता का विकास होता है बच्चों में। ये औपचारिक तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास करता है। सब वास्तविक अनुभवों की काल्पनिक परिस्थितियों में डालने की क्षमता का विकास कर सकता है, जैसे कहानियाँ बना सकता है, कविताएं बना सकता है, गणित के सवाल हल कर सकता है, गणित की समस्याओं का निराकरण कर सकता है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास कर सकता है और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास भी कर सकता है। अब एक चीज़ इससे जो पूछ सकता है, जीन पियाजे ने इस अवस्था को यानी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। ये जो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसे पियाजे महोदय ने अंतर्ज्ञान भी कहा है। क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। यानी सवाल आ सकता है कि किस अवस्था को पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा है, तो हम कह सकते हैं उसमें ऑप्शन में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या ये सवाल आ सकता है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? 7 से 12 वर्ष। और चौथा और अंतिम जो इसका था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा और अंतिम इसका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 12 से 15 वर्ष। जिसकी अवधि कितनी है? 12 से 15 वर्ष। अब सवाल आ सकता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है, तो उसमें ऑप्शन में हम क्या मारेंगे? इसका जवाब 12 से 15 वर्ष। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो से लाभ ले सकें।